बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, I hope you all are fine and safe. Students, in previous lecture we have completed our chapter number 1. So today we are going to start chapter number 2, that is S block elements. एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपने बेटे हम पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेटे एस ब्लॉक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर का जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेटा चलते हैं जी हम अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। क्या होते हैं हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स? बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज एस ब्लॉक्स आर वैलेंस शेल ऑफ दैट एलिमेंट। या हम ये भी कह सकते हैं सिंपल कि वो एलिमेंट जिसका जो वैलेंस शेल होता है ना वो एस होता है, एस ब्लॉक होता है, एस सब शेल होता है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो एस सब शेल होता है वो अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है। जैसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखते हैं कि जिनका डी ब्लॉक अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है। सो जस्ट लाइक दैट हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एस ब्लॉक जो होता है वो अंडर एस सबशेल, एस जो है वो सबशेल जो होता है वो अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है। सो हम उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो वैलेंस शेल होता है ना, वैलेंस सबशेल जो होता है वो एस होता है। ठीक है, वो जो वैलेंस सबशेल होता है वो क्या होता है? एस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एस में आते हैं। सो दैट्स वाई हम इनको जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सो मेटल्स, अब हमारे पास हमें पता है ग्रुप, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं वो एस ब्लॉक में आ जाते हैं, जिन्हें हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटे? कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, अगर आप देखें तो इनके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इनका जो एस सब शेल होता है उनका उनके अंदर जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है सब में, चाहे वो लिथियम है, चाहे वो सोडियम है, चाहे वो पोटाशियम है। ठीक है, सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम उनको क्या कहते हैं जी? ये हमारे पास क्या है? अल्कली मेटल्स हैं, NS1। हम उनकी जनरल कन्फिग्रेशन क्या कह देते हैं जी? NS1 है। ठीक है, यानी एस में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हम इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। और जो ये जो है वो 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम वगैरह। ठीक है, और ये अल्कली मेटल्स हैं और ये एस ब्लॉक का जो है वो पार्ट है। अब दूसरी जो हमारे पास बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अगर हम उनको देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं हमारे पास, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल होती है वो NS2 होती है, यानी उनके एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इनको हम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सेकंड A ग्रुप के अंदर हैं। क्यों है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। ठीक है, कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है इट मीन्स उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सो बेटा ये हमारे पास जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जिनमें हमारे पास है मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अगर आप देखें तो इनके सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो NS2 है। ठीक है, सो द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A and 2A इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। They are called S block elements because S orbitals are being filled in their outermost shell. अभी मैंने जो आपको बताया। सो बेटे वाई वी यूज़ द टर्म अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्यों हम यूज़ करते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। बेटा जो अल्कली है ये बेटा एक अरेबिक वर्ड से वर्ड निकला है जिसका मीनिंग है एशिज़। अल्कली जो है वो बेटा एक अरेबिक वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग क्या है? एशिज़ है। अरब जो है वो बेटा इस टर्म को यूज़ करते थे क्योंकि जो मेटल्स थी वो उनको जो है वो एशिज़ के अंदर, जो प्लांट्स के एशिज़ के अंदर उनको जो है वो मेटल्स मिली थी, इसलिए उन्होंने जो है वो इस मेटल्स के लिए जो है वो एशिज़ का वर्ड यूज़ करते थे, अल्कली का वर्ड यूज़ किया उन्होंने फिर। ठीक है, और मेटल्स क्या हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या हैं? ये अभी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बेटा हम
जो है वो इसकी जो है वो देखते हैं जी। अल्कली मेटल्स क्या होती हैं बेटा? अल्कली मेटल जो होती हैं वो ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल ऑफ देयर वैलेंस शेल। अभी मैंने बताया उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो NS1 होती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ ऑल अल्कली मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं, तो वह सारे के सारे जो है वो ये क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देती हैं, ठीक है। और आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन, और ये यूनिपॉजिटिव आयन बनाती हैं मेटल जो होती हैं, अल्कली मेटल जो होती हैं, ठीक है। जैसे के पोटेशियम है, उसने वन इलेक्ट्रॉन के लिए लूज़ किया तो K+1 आ गया, ठीक है। लिथियम ने प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसका जो है वो +1 हो जाएगी, यानी क्या है, यूनिपॉजिटिव आयन जो है वो बना देती हैं। जैसे सोडियम है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन आप देख भी सकते हैं, सोडियम ने बेटे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया है, यहाँ पे ये देखें अपना जो है वो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और उसकी क्या हो गई है जी, +1 जो है वो उसने चार्ज गेन कर लिया, इट मीन्स उसने यूनिपॉजिटिव आयन बना दिया है। एंड बेटा दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखा था, ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और क्या करते हैं जी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल्स दी हुई है, अगर हम देखें तो सबका, अगर आप इस टेबल को ज़रा गौर से देखें, ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें बेटा, इसका भी लास्ट वाला S है, 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 और इसी तरह से इसका भी जो है वो लास्ट वाला क्या है, S ही है, ठीक है। हमारे पास जो है वो S आ जाते हैं लास्ट वाले, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स क्या हैं, ऐसी मेटल्स हैं जिनका जो वैलेंस शेल होता है वो क्या होता है, एस ऑर्बिटल्स के अंदर जो वो इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। एक चीज़ और नोट करें, इसके एस में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके एस में भी 1 है, इसके एस में भी 1 है, इसके भी, और ये लास्ट वाला इसके एस में भी क्या है जी, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको 1A ग्रुप में रखा है और सबकी करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हम कह सकते हैं कि इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और S वाला इलेक्ट्रॉन सब शेल जो है अंडर फिलिंग है, ठीक है। तो हम सब कह सकते हैं कि इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ मिलती थी और इनको जो है अल्कली मेटल्स के अंदर जो है वो ग्रुप 1A के अंदर जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1A की दी हुई हैं। जो एटॉमिक नंबर है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, रुबीडियम का 37 है एंड सीजियम का 55 है, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, आप देखें लिथियम का सबसे ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं। हमने देखा था कि डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। लास्ट चैप्टर में बेटा ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें हम बहुत डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट चैप्टर में आपने देखा था कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। सेम मेल्टिंग पॉइंट्स भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करते हैं, बट एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि साइज़ बड़ा होता है। शेल आ जाते हैं ना, शेल इंक्रीज़ होते हैं तो साइज़ बड़ा हो जाता है, इसलिए उनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है। आप वैल्यू से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। आयनिक रेडियस ऑफ +1 आयन्स वो भी क्या होते हैं जी, इंक्रीज़ करते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है, तभी तो जो है वो नीचे की तरफ जाते जाते जो है इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ करते जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द अबाउट द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स।